नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का मेरे एक न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अपने किचन का आपको टूर करा रही थी टूर नहीं करवा रही थी, मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह सुबह जो हमारे किचन की, हमारे रूम की जो सिचुएशन होती है ना, वो आपको मैं दिखा रही थी। ये देखो, बिल्कुल हमारा, मेरी ही नहीं, सुबह सुबह सभी औरतों की किचन का हाल और घर का हाल यही होता होगा। तो मैं भी आपको यही दिखा रही थी। और ये जो चेयर है ना यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले इसमें से मेरी बेटी गिरी थी, जिसको मैंने अभी चारपाई पे बिठा दिया है, ये देखिए। तो सुबह सुबह मुझे होता है अपने बच्चे को स्कूल भेजना, तैयार करके उसको लंच और ब्रेकफास्ट दोनों रेडी करके फिर मैं उसको भेजती हूँ स्कूल। और स्कूल भेजने के बाद फिर से मैं घर के लिए खाना बनाती हूँ, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उनकी होती है नाइट ड्यूटी, और नाइट ड्यूटी जब वो सुबह सुबह 4-5 बजे आते हैं तो उसके बाद वो सो जाते हैं। तो बस यही होता है मेरा। तो उसके बाद मैं किचन में काम निपटा रही थी, अपनी गैस साफ़ कर रही थी। तो उसी टाइम क्या हुआ, मेरी बेटी जो है चेयर पे चढ़ गई, और चेयर पे चढ़ने के बाद वो उसकी चेयर खिसकी और वो नीचे गिर गई। तो मैंने कहा वहीं पे, और पहले अपने बच्चे को चुप करवाया, और वहाँ पे मैं इसको सुलाने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं सोई, तो मैंने इसको बिठाया। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्यों मैं ये सब कुछ आपको दिखा रही हूँ, एक एक पोर्शन दिखा रही हूँ घर का, किचन का। इसको बताने का एक मेरी मेन वजह है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं दिखा रही थी कि हर एक पोर्शन जो है ना मेरा, चाहे चेयर देख लो, उस पर भी कपड़े पड़े होंगे, अभी मशीन में कपड़े मेरे धोने को पड़े हैं, जो मैंने एक बार तो डाल दिए थे, अभी वो निकाल के दूसरे डालने हैं। किचन में हर एक पोर्शन ख़राब है, रूम का एक एक चीज़ मुझे उठा के रखनी पड़ेगी। ये देखो, मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर रही थी ना, और मेरी बेटी जैसे गिरी, मैंने ये फेंका और मैं भागी, उसको चुप कराया। अब वो सोई तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में काम निपटा देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि वो जितने टाइम सोती है फिर काम कंप्लीट नहीं होते। तो अब मुझे इसको नहला के फिर मैं इसको सुलाऊंगी, तो ऐसा ही 2-3 घंटे सोई रहेगी, तो फिर उस टाइम मैं अपने काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी गैस की क्लीनिंग हो गई थी, और मैंने दूध डाल दिया था उबालने के लिए। अभी मैं यहाँ सेल्फ़ की पूरी क्लीनिंग करूँगी धीरे धीरे, और साथ साथ में जो भी सामान बिखरा पड़ा होता है ना, वो साफ़ करूँगी। तो ऐसे ही हमारा ना, स्पेशली हाउसवाइफ का ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, छोटे छोटे काम में, छोटी छोटी चीज़ों में। और ख़ुद के लिए भी ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, स्पेशली उन लेडीज़ को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उतना टाइम मिलता है जब तक बच्चे सोए होते हैं। उसके बाद फिर उनकी बच्चों की भी हमें देख रेख करनी होती है। तो बस मैं यहाँ के पे यही क्लीनिंग कर रही थी, और साथ में मैंने बेटी को भी चारपाई पे बिठाया था। तो मुझे ये डर होता है ना कि कहीं वहाँ से तो वो गिर ना जाए। अगर मैं उसको नीचे उतारती हूँ तो मेरी टांगों से चिपकी रहती है, तो मुझे काम करने नहीं देती। और अगर मैं इसको सुला रही तो वो सो भी नहीं रही है, तो फिर करें तो क्या करें, है ना। तो यही था। और हस्बैंड का टिफ़िन था जो रखा हुआ था, उन्होंने पॉलीथीन से भी बाहर नहीं निकाला था। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बेटी को कुछ खाने को दे दूँ, ताकि बेटी थोड़ी सी खेलने में मस्त रहे और खाने में मस्त रहे। ये देखिए, ये बैठी मेरी बेटी यहाँ, और देखो ये इसने ईयरबड यहाँ पे उठाया है। इनको एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते, आजकल के बच्चे इतने हैं ना, ये कुछ ना कुछ करते रहते, कान में ईयरबड डालती रहती है। तो इसने पता नहीं कहाँ से ये उठा लिया। और मैं जाती हूँ फिर से किचन की सफाई करने के लिए। तो कि ये काम तो सारे ही करते हैं, सारी लेडीज़ करती हैं, लेकिन पता क्या होता है, बार बार हस्बैंड को भी अगर कुछ बोले कि यार आज मैं थक गई हूँ या मैं थकी हूँ, तो बोलते हैं तुमने क्या काम किया है जो तुम इतनी थक गई हो। और मेरा बेटा भी ये बोलता है ना, मम्मी आप तो पूरा दिन घर पे फ्री बैठी रहती हो, आपको क्या काम है। तो इसी वजह से मैं ये दिखा रही थी कि ये देखिए, क्या आप भी मेरी तरह ऐसे ही फ्री बैठे रहते हो। ये है आपका फ्री बैठने का पूरा दिन का काम। आप खुद सोच लो कि मुझे कितना टाइम मिलेगा, मुझे ही नहीं, सब लेडीज़ को। मैं तो फिर अकेली यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन कुछ लेडीज़ तो बेचारी वो जॉइंट फैमिली में रहती है, जिनके 1% भी उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ पे तो मुझे ऐसा है ना कि चलो, अगर अभी बेटी अगर सोगी तो मेरा दिल करेगा मैं सो जाऊँ, तो मैं सो सकती हूँ 5-10 मिनट। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहता है ना, गाँव में रहता है, वो तो ये भी नहीं कर सकता, है ना। और फिर उसको ये बोलते हैं कि तुम तो पूरा दिन काम ही कुछ नहीं करती। यहाँ पे मेरी बेटी रोने लगी थी, तो मैंने उसको नीचे उतार दिया।
कि ऐसा नहीं कहीं वो फिर से नीचे गिर जाए। और चेयर मेरी वैसे ही टेढ़ी पड़ी थी, मैं इसको टेढ़ा करके रखती हूँ, नहीं तो फिर बेटी अगर इसको सीधा करके रखे ना तो बेटी फटाफट इसमें चढ़ जाती है, तो इसलिए मुझे ये टेढ़ी करके रखनी पड़ती है। और मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि गाँव में जॉइंट फैमिली में तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता। और फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये टैग क्यों दे दिया जाता है कि हमारी बहू तो जी काम ही नहीं करती। ये क्या काम करती है घर में, होते क्या काम है, मुझे ये समझ नहीं आता। और जब वो 1 या 2 दिन मायके जाने के लिए कहीं बात करते ना तो बोलेंगे घर के काम कौन करेगा। तो मतलब समझ ही नहीं आता क्या तुम बोलना क्या चाहते हो। ये हम बोलते हो कुछ काम भी नहीं करती है, अगर वो मायके जाने के बाद 1 दिन या 2 दिन के लिए बोलते तो बोलते घर के काम कौन करेगा। तो ये हालत होती है एक लेडीज़ की, एक औरत की। तभी बोलते हैं ना अपना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और फिर कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, बोले भी जाए कोई मतलब ना रखो। लेकिन जब तुम किसी के ऊपर डिपेंड होते हो ना, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होते हो, तो फिर ये सब कुछ सुनना पड़ता है। काम करने के साथ साथ ये काम भी करना पड़ता है और सुनना भी पड़ता है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को ना, मैं क्या करती हूँ, जब जैसे काम करती हूँ तो बीच बीच में कुछ खाने को देती रहती हूँ कि ताकि वो मतलब क्या करती रहे, थोड़ा सा वो इधर उधर उसका मन लगा रहे, बिज़ी रहे वो। नहीं तो फिर वो बोलती है मुझे गोद में उठाओ, गोद में उठाओ। अब गोद में उठा के ना काम नहीं होता फिर, और वो साथ में हाथ पैर भी मारती रहती है, हाथ मारते रहे किसी न किसी चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने किचन की क्लीनिंग कर ही दी थी, और फ्रिज के ऊपर जो भी गंदगी पड़ी थी इधर उधर जो भी थी वो मैंने कर दिया। देखो मेरी बेटी फिर से चढ़ने लगी यहाँ पे, तो ये ऐसा काम करती है। अगर चेयर बिल्कुल सीधी कर दो ना थोड़ी सी भी, तो ये फटाफट इसमें चढ़ जाती है। अभी बर्तन पड़े हैं वो मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि वो मैं इसके साथ कर लूँगी। और यहाँ मेरा दूध भी उबल गया था। वैसे मैं खड़ी रही तो कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं उधर से मुड़ी और दूध उबल गया था। तो ये देखो मैंने क्लीनिंग तो कर ही दी थी। यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दिया था पूरे, और थोड़ा सा सामान सेट करने को बचा था, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी बाद में। और ये मेरे बच्चों की टॉयज़ हैं, ये मैंने बोरे में भर के रख दी थी, ये रख दिया मैंने इधर। और मैं अपनी बेटी को नहला के भी ले आई थी, क्योंकि मेरी क्लीनिंग जो मेन काम था ना वो हो गया था। और इसके बाद मुझे धोने थे कपड़े, तो इसके साथ मैं कपड़े नहीं धो सकती, क्योंकि फिर ये ना बाथरूम में घुस जाती है, और सर्दियों का टाइम है तो बीमार होने का डर होता है ना। तो अब मैं इसको सुला दूँगी, नहला दिया था मैंने, इसको सुलाऊँगी, और सुलाने के बाद फिर मैं कपड़े धोने का काम करूँगी और साथ में पोछा लगाऊँगी। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डेली हो जाते हैं बच्चों के, तो फिर करना ही पड़ता है ना। और जब तक फिर मैं ये काम करूँगी, फिर नहाना भी है मुझे, और ये मेरे को बच्ची के सोने के साथ साथ करना पड़ेगा। जब वो सोएगी, नहीं तो फिर जब उठ जाएगी तो ना, तो ये काम मैं नहीं कर सकती। तो मैं यही करती हूँ कि जब जो काम ना इसके साथ कर सकती हूँ वो कर लूँगी। और बर्तन भी मेरे भी पड़े थे, तो वो सब काम मैं इसको सुलाने के बाद करूँगी। और जैसे ही ये मेरे काम ख़त्म हो गए ना, फिर बेटी उठ जाएगी, बेटी को फिर खिला पिला के फिर थोड़ा सा करूँगी, तब तक मेरा बेटा आ जाएगा, फिर तो पूछो मत, फिर तो घर में एक मिनट। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि काम पूरा दिन ख़त्म नहीं होते, और उसको एक सुनने को मिलता ना, मेरा मन बहुत दुखी होता है जब मेरे बेटे ये बात बोलता है कि मम्मी आप पूरा दिन करती क्या हो। अभी उसके पेपर चलने वाले, तो मुझे उसके लिए ना फिर वर्कशीट भी तैयार करनी होती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये करो वो करो। मैंने इसको ट्यूशन ना कभी लगाई है ना मैं कभी लगाऊंगी, पता नहीं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, जब तक मैं पढ़ा सकती हूँ ना, मैं खुद पढ़ाती हूँ उसको। तो वो भी मुझे टेंशन होती है कि जब, क्योंकि बेटी के साथ वो भी नहीं कर सकती, जैसे मैं उसको वो करने लगती हूँ ना, लिखने लगती हूँ, ये कॉपी पेंसिल छीनती है, तो वो भी फिर क्या करें, वो काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं। फिर टेंशन होती है कि यार ये काम भी रह गया, वो काम भी रह गया। तो ये है औरत के काम, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, और बस ये सुनने को मिलता है भाई तुम्हारे तो मज़े हैं। हस्बैंड भी जब ड्यूटी से आते ना, तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम तो सोई हो। मैंने बोला ठीक है, अगर बच्चा उनके पास दे देना कि चलो छुट्टी वाले दिन, तो बस यही होता है कि बस अब हम नहीं संभाल सकते, और अब पकड़ो बच्चों को। तो ये होता है। मैं ये नहीं बोलती कि जॉब करना आसान होता है, मैंने भी जॉब की है, बहुत मुश्किल होता है। और कई बार काम ना भी हो तो सर से सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ होता है यार। जॉब करना भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर तुम सोचो कि एक हाउसवाइफ घर में ऐश करती है, मज़े करती है, सोई रहती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और जिनके लिए ना पैसे भी नहीं मिलते। ये नहीं है कि सैलरी, जॉब करने से ऐसा चलो सैलरी तो मिलती है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, हमें कोई संडे भी नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं होता। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक हाउसवाइफ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके काम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सब काम, अगर एक दिन हाउसवाइफ घर में बीमार पड़ जाती है ना, तो सारे काम वैसे के वैसे अटक जाते हैं। तो उस टाइम समझना चाहिए कि यार ये भी काम करती है। तो मैं यही सब लेडीज़ को कहूँगी कि मैं सबसे पहले कोशिश करो अपना करियर बनाओ। करियर, अगर तुम जॉब करते होगे ना, सब तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, एक हस्बैंड भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा, बच्चे भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो बस यही कहेंगे कि तुम करती क्या हो, करती क्या हो। तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ें दिखा रही थी, और काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते।
गिनती इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस आप सभी बहनों से हाथ जोड़ के यही है कि अपना करियर बनाओ, अपना फ्यूचर संवारो। बाद के काम जो है ना, तो वो बाद में होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये काम करो, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी, तभी सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो फिर करती हूँ मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय। और मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।